जीत की खुली सेटिंग। जी हां, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में फर्जी वोट सागर सीट के अंदर डाले गए। इस वीडियो में सागर से बीजेपी सांसद और बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनकी ये बातचीत है। लता वानखेड़े सागर जिले के लटेरी पहुंची थी, जहां बीजेपी कार्यकर्ता सांसद से ये कहते हुए नजर आए, चुनाव में एक एक कार्यकर्ता ने 15-15 फर्जी वोट डाले हैं। लटेरी के कई बूथों पर तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैठने तक नहीं दिया गया। ये इस बातचीत में कहा जा रहा है सांसद के सामने। वीडियो वायरल हुआ तो सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। जीत के लिए फर्जी मतदान, वायरल वीडियो पर घमासान। लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दी। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़ा, हम लड़े हैं। 15 वोट मैंने डाले थे। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। पूरी तरीके से मतदान हमने करा तो जेल जाते तो हम जाते। कांग्रेस ने की शिकायत, सांसद की बढ़ेगी आफत। भाजपा का चेहरा उजागर हुआ है, लोकतंत्र की हत्या की है। मेरा इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से निवेदन है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और सागर लोकसभा का चुनाव शून्य कर देना चाहिए। चुनाव में फर्जी वोटिंग, जीत की खुली सेटिंग। ये सागर में नहीं हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। और चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य रहता है। बूथ कैप्चरिंग करो, कांग्रेस के लोगों को बैठने मत दो, खरीद लो। आज हमारे एक निर्वाचित प्रतिनिधि के बारे में इस प्रकार के लांछन लगा दिए तो कांग्रेस की मानसिकता सदैव दूषित रही है। बीजेपी सांसद के लिए लटेरी में कार्यकर्ताओं ने फर्जी तरीके से वोट डलवाए। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस ने चुनाव को शून्य कराने की मांग की है। वायरल वीडियो में कितना सच है और क्या वाकई लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दी, हम लड़े हैं उसके लिए। तो वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, साथ ही चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग भी की गई है। वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो देखना होगा। महाडिबेट आज इसी पर करेंगे, लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं कि महाडिबेट आज किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। फर्जी वोटिंग की जांच होगी तो कहां तक पहुंचेगी आज, क्योंकि अगर नीचे फर्जी वोट डाले गए हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर से भी संरक्षण हासिल होगा। तो क्या कांग्रेस के साथ चुनाव में हुआ है धोखा, जैसा कि कांग्रेस कह रही है? इन सवालों के इर्द गिर्द आज की रहेगी महाडिबेट। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी की प्रवक्ता है वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है भूपेंद्र गुप्ता जी, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं धर्मेंद्र पैगवार जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, सवालों की शुरुआत आपके साथ करते हुए बता दीजिए, ये वीडियो जो मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लेकर आया है क्या ये वीडियो? लता वानखेड़े सामने दिखाई दे रही है, कार्यकर्ता दिख रहे हैं, बातचीत हो रही है, फिर कैसे भ्रम फैला रही है कांग्रेस? अनम्यूट कर दीजिए आप अपने आप को लता जी। वंदना जी माफ कीजिएगा, ये आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो अपर्णा जी, आपने खुद अभी अपने चैनल पर ये स्वीकारा कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। तो आप इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, हम भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। हम भी नहीं मानते कि ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। दूसरी बात, रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो देखिए कांग्रेस पार्टी की तो आदत है भ्रम फैलाने की। अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है तो वो लोग इस प्रकार के भ्रम फैलाते हैं। लेकिन चुनाव में अगर गड़बड़ हुई होती तो इतने बंपर मतों से लता वानखेड़े जी आज हमारी प्रत्याशी जीतती नहीं। रही बात हमारे जो बूथ एजेंट्स बैठे हुए थे, तो देखिए बूथ एजेंट का काम होता है पर्ची बांटने का, वोट डालने का काम नहीं होता है। वो पर्ची भाजपा के भी जो वोटर्स है उनको भी देते हैं, कांग्रेस के जो वोटर्स है उनको भी देते हैं। 64,529 जो मध्य प्रदेश में बूथ हैं उन सब पर हमारे वंदना जी जी
बूथ एजेंट का काम क्या होता है ये तो आप बता रही हैं, लेकिन मैं भी मतदाता हूं, मैं भी वोट डालने जाती हूं। मुझे पता है कि जो अलग अलग अपना पूरा डब्बा लगा के बैठे रहते हैं ना, पूरा बेंच लगा के बैठे रहते हैं, तो कौन किसके पास जाता है, कहां से पर्ची लेता है, ये इसका प्रोसेस तो मैं भी समझती हूं, क्योंकि मैं भी तो मतदाता हूं ना। लेकिन इस वीडियो को मैं क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इसलिए मैं भले इसकी टेक्निकलिटीज को प्रूव नहीं कर सकती अभी स्क्रीन पर, लेकिन आपकी पार्टी की सांसद नजर आ रही हैं, आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वीडियो सच है या नहीं, तो ये प्रूफ कोई और करे, यानी कि भूपेंद्र गुप्ता जी प्रूफ करेंगे क्या? आप इस वीडियो को देख रही हैं, इसमें आपको लता जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दिखाई देते हुए वो दिखाई दे रही हैं क्या अपर्णा जी? पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लता जी की आप देखिए, लता जी इसमें कोई भी प्रतिक्रिया अगर आपको दिखाई देती हुई दे रही हो तो बताइए। दूसरी चीज, लता वानखेड़े जी के बारे में अगर ये भ्रम फैलाया जा रहा है, तो लता वानखेड़े जी आज की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, महिला आयोग जैसे उच्च पद पर विराजमान रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के भी विभिन्न पदों पर विराजमान रही हैं, और आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अगर चुनाव जीता है तो अपनी क्षमताओं के दम पर जीता है। जो ये सब वीडियो का भ्रम फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, और मैं भी सागर गई थी वंदना जी, क्योंकि मैं जब मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले मैं गई थी, मैं पूरा मध्य प्रदेश घूमी हूँ, सागर भी गई थी, लता वानखेड़े से मुलाकात भी मैंने की थी अपने कार्यक्रम के सिलसिले में, तो मैं जानती हूँ लता वानखेड़े क्या कद रखती है मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर, और वो किस तरह से वहां पर अपने लिए प्रचार कर रही थी। खैर, भूपेंद्र गुप्ता जी सांसद दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कैसे प्रूफ कीजिएगा? अभी सुबह में नेहा बग्गा जुड़ी थी मेरे साथ, तो वो कह रही थी कि डीप फेक हो सकता है वीडियो, हो सकता क्या है। अब आप बताइए, कांग्रेस प्रूफ करेगी ये वीडियो कैसे सच है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो भी लूट करती है, भ्रष्टाचार करती है, तो उसके बाद जो मुंहजोरी करती है तो उनका जवाब यही रहता है कि आप सिद्ध कर दो। ये जो है सरकार में इसलिए बैठे हैं कि इनको रोज बैठ के घुइयां छीलनी है, इनको जो है इनको सिद्ध नहीं करना। सरकार के पास मशीनरी है, FSL लेबोरेटरी है, जांच कराओ ना इस वीडियो की। अभी तक तो सरकार को घोषणा कर देनी चाहिए थी कि इस वीडियो की हम जांच कराएंगे। आप भेजिए इसको हैदराबाद जांच करने के लिए। उसके लिए कांग्रेस भ्रम फैला रही, कार्यकर्ता तुम्हारे, कांग्रेस भ्रम फैला रही, लूट आप रहे हैं लेकिन माफी कांग्रेस मांगेगी। आपको इन्हें पता नहीं है, ये जो यहाँ पे आ जाते हैं मतलब जो है बातचीत करने के लिए बिना किसी तैयारी के। सागर में 160 कंप्लेंट की कांग्रेस, पता कर लीजिए कितने का रिड्रेसल हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने 15 कंप्लेंट की, उसमें से 9 की रिड्रेसल हुई है। चुनाव आयोग क्या कर रहा था? आज ADR की रिपोर्ट है देश में, ये मैं नहीं दे रहा हूं रिपोर्ट, ये ADR की रिपोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला है कि 87 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वोटों की हेरफेर की है बीजेपी ने। इसकी ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन में है ये मामला, PIL लगी हुई है। 1 करोड़ 7 लाख वोटों का तीन जो है फेज में वोटों का हेरफेर किया गया है। इसकी जो है इसके सारे आंकड़े उपलब्ध हैं आज पब्लिक डोमेन में। जनता को मालूम नहीं है क्या? आप जो है किस इनऑर्गेनिक तरीके से आप सत्ता में बैठ गए हैं, और उसके बाद ये मुंहजोरी भी करेंगे कि साहब कांग्रेस का तो यही है और कांग्रेस का तो वही है। ADR को दो ना जवाब। ADR तो इंटरनेशनल संस्था है, और ADR ने लगाया ये काम, ये कांग्रेस ने नहीं लगाया हुआ। आपके खिलाफ वीडियो हैं, आपके खिलाफ सारी चीजें हैं, और आप जो है मध्य प्रदेश में पता कर लीजिए 15,000 कंप्लेंट थी। क्या किया चुनाव आयोग ने? अभी धीरे से जो है दूसरी जगह बिठा दिया उनको। ठीक है, चुनाव आएगा तो फिर ऐसे आदमी को पकड़ लाएंगे। उनकी बात को मैं काउंटर करना चाहूंगी। जी कीजिए वंदना जी। देखिए अपर्णा जी, जो ये भूपेंद्र जी कह रहे हैं, यादव जी कह रहे हैं, गुप्ता जी सॉरी कह रहे हैं कि बिना तैयारी के बैठ जाते हैं, तो कृपया करके एक बात की जानकारी आप भी मुझे दे दीजिए कि एक बार आप लोगों ने ये भी भ्रम फैलाया था कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 150 DM से बात करके और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। आज तक आप लोग उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए। आप लोग बोल देंगे, जनता मान लेगी, डॉक्यूमेंट कहाँ है उसका? अगर ऐसा हुआ था तो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करिए। आप कह रहे हैं वीडियो FSL में जाएगा, जब वीडियो फर्जी है तो वो FSL जाए या कहीं भी जाए। रवि परमार जी जब बोलते हैं
तो भेजो ना, भेजो, डर क्यों रही? यहाँ घोषणा करिए कि हम भेजेंगे वीडियो जांच करने के लिए। घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए कि आप वीडियो भिजवाएंगी जो है हैदराबाद की लैब में। करिए घोषणा, हिम्मत है आप में तो घोषणा करिए यहाँ पे कि आप वीडियो जांच करवाने के लिए भिजवाएंगी। आप साहस तो करिए, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। आप हिम्मत करिए यहाँ घोषणा करने की कि आप वीडियो जांच करने भिजवाएंगी। आप करिए, घोषणा करिए, आप घोषणा करिए। चोरी नहीं हुई है तो आप घोषणा करिए, चोरी नहीं हुई है तो घोषणा करिए कि आप जांच कराएंगी। दोनों ही शांत हो जाइए, दो और मेहमान हैं उनको भी शामिल कर देते हैं, उसके बाद मैं वापस आऊंगी यहाँ पर अभी काउंटर के लिए। डॉक्टर शर्मा, न्यायालय क्यों नहीं जाती अगर ईवीएम उन्हें फर्जी लगती है तो? आप करिए घोषणा कि आप उसको जांच के लिए भेजेंगी वीडियो को। करिए सरकार की तरफ से घोषणा। प्लीज प्लीज। डॉक्टर शर्मा, आरोप जिस पर है वो अब तक सामने नहीं आया और ये कहा जाना बीजेपी की प्रवक्ता का कि या बीजेपी की ओर से ये कहना कि भाई कांग्रेस कह रही है तो कांग्रेस ही प्रूव करे। ये भी तो होता है ना कि अगर झूठे आरोप मुझ पर लगाए जाएंगे तो मैं भी कहूंगी ना कि नहीं मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। देखिए अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने एक चीज कही है कि ये वीडियो फर्जी है। देखिए हम भी उसको कोई प्रमाणित नहीं कर रहे हैं ना, इनमें से कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन ये तो केवल एक ही चीज कह सकती है कि जब जांच हो, जांच रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है उसमें क्या रिपोर्ट आई है। अगर वो कहती है कि फर्जी है तो फर्जी है, अगर एलिगेशन जिसके ऊपर लग रहे हैं उसको सामने आना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस समय लोग कौन थे? पूरे भारतीय जनता पार्टी के थे, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की रही, आज की सांसद है वो थी। वीडियो बनाया किसने? यानी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी कार्यकर्ता ने ही तो बनाया है, तो उसने ही वायरल कर दिया। हाँ, चुनकर वो इससे वायरल कर दिया गया। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर की जो चीज है जो लता बानखेड़े के अगेंस्ट है, यानी कि पार्टी में कुछ अच्छा नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी कि सागर कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूं, तो वहीं के किसी कार्यकर्ता ने ये चीज वायरल कर दी है। ये आमतौर पर देखा गया है कि कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के सामने अपने आप को ये प्रदर्शित करता है कि मैंने चुनाव में ढाई वाला मामला भी हो सकता है, यानी कि धर्मेंद्र पासवान जी। धर्मेंद्र सर जी, सर आपका रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और सुन ही रहे हैं आप सियासी वार पलटवार। देखिए मैं एक पत्रकार की नज़र से जो देख रहा हूँ उसमें ये देख रहा हूँ कि लता बानखेड़े जी कार्यकर्ताओं को पहचानती नहीं है। ये भाजपा का कार्यकर्ता है, उनको ये बता रहा है कि हम वो कार्यकर्ता हैं जो 15 साल से काम कर रहे हैं। मैं लता बानखेड़े जी के बारे में दर्शकों को आइए न्यूज़ 18 के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राजनीति में एक तो भाग्य बहुत चलता है, दूसरा जुगाड़ बहुत चलती है। लता बानखेड़े जी सरपंच थीं। मध्य प्रदेश में से बहुत कम उदाहरण है कि एक सरपंच को उठाकर सीधे भाजपा महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हो। वो भाजपा महिला मोर्चा की सीधे प्रदेश अध्यक्ष बनती हैं और फिर अगली बार वो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बन जाती हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में हम एक पीढ़ी छोड़ दें कि पटवा जी, सारंग जी, जोशी जी अब नहीं रहे, लेकिन अभी जो पीढ़ी है जिसने संघर्ष किया कांग्रेस के खिलाफ, इसे सड़कों पर जनता के लिए, वो शिवराज जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी की एक पीढ़ी है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से पिछले सालों में सीधी भर्ती हुई, ये खामियाजा उसका है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बताना पड़ रहा है अपने सांसद को कि मैं वो हूं जो 15 साल से काम कर रहा हूं, आप मुझे जानती नहीं है, मैं बूथ पर बैठता हूं, मैं वोटर लाता हूं, हम 15-15 वोट डालते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का, बूथ पर जो काम करता है वही मूल रूप से कार्यकर्ता होता है जो लंबे समय से। लेकिन स्काई लैब की तरह गिरना, जुगाड़ से पद पाना, टिकट पाना, पद पा जाना और उसके बाद स्थापित हो जाना, हाँ सीधे एंट्री होना, सीधी जो भाजपा में पिछले सालों में भाजपा में जो सीधे एंट्री हुई उसका खामियाजा ये वीडियो है कि एक भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता को ये कहना पड़ रहा है कि मैं वो हूं जो बूथ पर काम करता हूं। हाँ। तो आप पूछिए शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी से, जो एक पीढ़ी है अभी जो भाजपा की सबसे वरिष्ठ नेताओं की पीढ़ी है,
क्या लता वानखेड़े जी उनके साथ सड़कों पर और संघर्ष किया जमीन है? से जुड़े हुए नेताओं की क्या वो पहचान भाजपा की यही जिले- होती है कि क्या वो सागर अपने जिले की- हर क्या कार्यकर्ता सागर जिले में पदाधिकारी नाम नहीं से है? पहचानते हैं, अपने हर कार्यकर्ता को जानते जी। हैं कि वो किस गांव से आता है, किस बूथ में उसकी पकड़ है, सब जानते हैं। जमीन से जुड़े नेताओं की यही पहचान होती है ना, तभी उन्हें जननेता कहा जाता है। वंदना जी जवाब दीजिए। जी पहले तो धर्मेंद्र जी, सत्य प्रकाश जी और भूपेंद्र जी, आप अभी इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है तो इसके विषय में हम जो ये आकलन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत होगा। आप तीनों वरिष्ठों का मैं इस बात पे विरोध करूंगी। दूसरी चीज ये कि आप लता वानखेड़े जी को कह रहे हैं कि वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। आप खुद ये बात स्वीकार रहे हैं कि उच्च पदों पर रही हैं। अगर उन उच्च पदों पर रही हैं तो उन्होंने प्रदेश का प्रवास भी किया होगा। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी में हर प्रदेश अध्यक्ष को प्रवास करना आवश्यकता के साथ पड़ता ही है और हर जिले में प्रवास होता है, हर मंडल में प्रवास होता है और बूथ तक भी प्रवास होता है। तो आप ये कह नहीं सकते कि कोई भी व्यक्ति जमीनी कार्यकर्ता को नहीं पहचानता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है और 18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली ये पार्टी है। नहीं वंदना जी, देखिए ये वीडियो फेक हो सकता है, फेक नहीं हो सकता है, ये तो एक्सपर्टीज जो वो होगा, इंस्पेक्शन होगा, जांच होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस वीडियो का वायरल होना कुछ और भी तो कहता है ना। क्या आपको लगता है किसी ने जानबूझ के इस वीडियो को वायरल किया गया हो? देखिए, जब मैं इस वीडियो को ही सही नहीं समझती अपर्णा जी, तो इससे वायरल होना और इन सब चीजों की जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती, मैं इस वीडियो के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। तो क्या आप पुष्टि कराएंगे इसकी? जिसको तकलीफ हो वो पुष्टि करा ले। अपर्णा जी, कांग्रेस पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है, कांग्रेस पार्टी जाए और जांच करा ले और पुष्टि करा ले। क्योंकि आपने देखा है कांग्रेस पार्टी को जब जब भारतीय जनता पार्टी पर आपत्ति लगती है तो वो लोग इस प्रकार के मुद्दों को उछालने लगते हैं। दिग्विजय सिंह जी के ऊपर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छींक भी देता है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को अगर ऐसा लग रहा है तो कांग्रेस पार्टी को जो एक्शन लेना हो ले। हम इस वीडियो को फर्जी मानते हैं और बिल्कुल कहते हैं कि ये फर्जी वीडियो। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? क्या कंप्लेन करेंगे ऑफिशियल आप लोग इस मामले को लेकर? इसकी कंप्लेंट होगी, कोर्ट भी जाएंगे हम और इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। साफ साफ कह रहा है। अभी ये इनसे पूछें जरा, जो है आदरणीय हमारी बहन जी से, वंदना जी से, कि वो जो फोटो में दिख रही हैं वो लता वानखेड़े हैं या कोई और लेडी हैं क्या? और वो जो कार्यकर्ता हैं जिनको इनके मंडल तक के लोग पहचानते हैं वो बीजेपी के ही हैं या कहीं और बाहर से जो है आमंत्रित किए गए हैं वहां पर ये वीडियो बनाने के लिए? इनकी जरा पुष्टि, आप इसकी तो पुष्टि कर सकती हो आप कि ये लता वानखेड़े ही हैं और ये हमारे ही कार्यकर्ता हैं, इसकी पुष्टि कर दीजिए। चलिए आप अपर्णा जी, फिर हम जो है हमें जो है परेशानी होगी तो हम जहाँ जाना होगा हम तो जाएंगे। इसकी तो पुष्टि करो कि ये लता वानखेड़े या कोई और लेडी आ गई है बीच में, इसकी पुष्टि कर दीजिए। अपर्णा जी, इनसे मैं एक बात ये पुष्टि आप रवि परमार जी के वीडियो की आज तक पुष्टि ये लता वानखेड़े हैं, ये लता वानखेड़े या कोई और है ये तो बताइए। आप उन्हें पहचानती हैं कि नहीं लता वानखेड़े को? आप लता वानखेड़े को पहचानती हैं कि नहीं पहचानती हैं? बोल रहा था ऐसा, तो अभी तो आप बता ही नहीं पा रही हैं। अभी तो वक्तव्य दिए, वो वीडियो अच्छा, इसलिए आपने भी एक वीडियो बना लिया। बिल्कुल सही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का वीडियो है तो कांग्रेस पार्टी से सही मानती है। लेकिन रवि परमार जी का है तो लता वानखेड़े कोई और है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। ये लता वानखेड़े के कोई और है, यही बता दीजिए। भूपेंद्र जी, आपको अगर ये वीडियो सही लग रहा है आप ये तो बता दीजिए। ये आप हमें दिखाई पड़ रही हैं, आप वंदना त्रिपाठी हैं, वो दिखाई पड़ रही तो वो लता वानखेड़े हैं कि कोई और है? पुष्टि नहीं करते हम, तो बता दीजिए, इसमें तो हाँ ना कर दीजिए। आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, इतनी तो हाँ ना कर दीजिए। ये जो वीडियो है, अगर आपके दावे के मुताबिक फेक है ये वीडियो, तो लता वानखेड़े जी को तो सामने आकर बोलना चाहिए कि जो भी उनके खिलाफ ये गलत दुष्प्रचार कर रहा है उन्हें तो सू करना चाहिए उसे।
तो देखिए अपर्णा जी, अगर बात उठी है और बात इस प्रकार से तूल पकड़ रही है तो अवश्य इस विषय पर संज्ञान लिया जाएगा और पार्टी की ओर से बयान जारी किया जाएगा। पर अभी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इस प्लेटफॉर्म पर न्यूज 18 तो पर आप बयान जारी कर दीजिए कि इसकी जांच कराएंगे हैदराबाद की लैब से। प्रवक्ता पार्टी लाइन को ही बोलते हैं। कर दीजिए घोषणा, आप बिल्कुल पूरी ताकत से घोषणा करिए। आप और ये वीडियो फर्जी है। आप तो सत्य की जो है पुरोधा है, आप तत्काल करिए इसकी बिल्कुल घोषणा यहाँ पर करने के लिए इस वीडियो को माध्यम कर बना रही दीजिए। है। कर दीजिए हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं घोषणा को कर बदनाम दीजिए कि करने आप की इसकी कोशिश जांच की जा रही करवाएंगी। है। हमारे बूथिंग एजेंट्स को बदनाम करवाइए करने की करवाइए। कोशिश की जा रही है। चलिए बिल्कुल चलिए, आप तो करवाइए। घोषणा कर आपको दीजिए कि जो आप चाहिए इसकी तो जांच आप करवाएंगी। आप करवाइए, आपको तकलीफ है भूपेंद्र जी, हमें नहीं है तकलीफ। नहीं, आप हमें करवाइए। तकलीफ नहीं, ये तो कानून करवाएगा। ये कानून सरकार में बैठे हो, आप ही को करानी पड़ेगी और आप करोगे, ध्यान रखना। आप सरकार में बैठे हैं, आप ही को करवानी पड़ेगी और आप ही से हम करवाएंगे। परेशान मत होइए आप ही करवाएंगी जांच इसकी, आप ही की सरकार कराएगी और उसको करवानी पड़ेगी क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं और हम ये पूरी ताकत से करवाएंगे। भ्रम फैलाया, जनता के सामने आपका पर्दाफाश हो गया। आपने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के विषय में टिप्पणी करी कि उन्होंने 150 डीएम्स को फोन करके चुनाव को प्रभावित करने, आज तक सूची जारी कर नहीं पाए, कोई प्रूफ प्रोड्यूस कर नहीं पाए। तो इसी प्रकार से एडीआर के खिलाफ एफआईआर कर दो। उसने कहा है कि 87 सीटों पे आपने हेरफेर की है। ठीक है ठीक है, आप एडीआर के खिलाफ रिपोर्ट कर दो। दिग्विजय सिंह जब उठाते हैं सवाल ईवीएम को लेकर तो बीजेपी कहती है कि हमेशा आप फटाक से रिपोर्ट अपनी हार की भूमिका तैयार कर रहे हैं। अब इस तरह का वीडियो सामने आना और बीजेपी का ये कहना कि देखिए ये तो कांग्रेस की कोशिश है दुष्प्रचार करने की। देखिए अपर्णा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप जानती हैं कि कांग्रेस पर्टिकुलरली इन मध्य प्रदेश, दिग्विजय सिंह हैज रेज्ड दिस इशू सेवरल टाइम्स। तो एक मौका कांग्रेस को ये जरूर मिल गया इस वीडियो वायरल होने की। देखिए वीडियो सत्य है असत्य है, लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता को ये कहने में क्या गुरेज है कि ये जो दिख रही है वो लता वानखेड़े, भले वो वीडियो वायरल हो या सत्य हो, मोर प्रो ये भी हो सकता है, पर ये तो कहने में कोई बुराई नहीं है। और एक चीज सत्य है कि सत्य को कभी आंच नहीं आती। अगर ये वीडियो फेक है तो इसको भी स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी स्तर पर जांच करा ली जाए, वो गलत नहीं होगा। देखिए यहां पर सबसे बड़ा मौका कांग्रेस को मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जिस चीज पर आवाज उठाती रही हो, बिल्कुल सर, इसी बात पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की समय की कमी है। धर्मेंद्र पैगवार जी के कांग्रेस के लिए बड़ा मौका है बेहतरीन शॉट मारने का। धर्मेंद्र पैगवार जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस को कहने का, शिकायत करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी चिंतन का एक अवसर इस वीडियो ने दिया है कि कम से कम ऐसे लोग, सांसद, विधायक या सरकारी पदों पर भेजे जाएं जो कम से कम भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं को पहचाने। सीधी भर्ती के लोग से भारतीय जनता पार्टी जो संगठन बेस्ड पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है, उसको सीधी भर्ती से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो वीडियो है वो बता रहा है कि इस तरह से प्रदेश के अंदर पार्टी ने जीत हासिल की है। बीजेपी कह रही है कि दुष्प्रचार है, कांग्रेस की ही ये साजिश है बीजेपी की सांसद के खिलाफ। एमपी की महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।